नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वन रिपोर्ट। 1988 में यह तय किया गया था कि हमारे देश में कितना जंगल होना चाहिए। ठीक है, वन जब भी कहें तो समझ लीजिए कुछ नहीं, जंगल। वन मतलब जंगल, जो आप बेहतर समझें। लेकिन हिंदी में हम लोग जब किताबी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आमतौर पर वन ही लिखते हैं। ठीक है, तो 1988 में तय किया गया कि जंगल कितना होना चाहिए, 33%। अगर 33% से कम जंगल है तो यानी कि यहाँ जैव विविधता वगैरह इस तरह की जो भी चीजें हैं या मानव बस्तियां या जो भी जीव जंतु हैं उस पर पर्यावरण का बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहली बात यह जानिए कि 1981 में एक संस्था का गठन किया गया। उस संस्था का नाम है भारतीय वन सर्वेक्षण और इसका मुख्यालय है, मतलब हेड ऑफिस देहरादून। कहीं ऑफिस होगा ना, कोई संस्था है तो कोई ऑफिस होगा, तो ऑफिस कहाँ है? देहरादून। ठीक, तो 1981 में तैयार किया गया ये संस्था जो है, निर्मित किया गया, बनाया गया, स्थापित किया गया। फिर इस संस्था से 1987 से हर 2 साल पर रिपोर्ट जारी होने लगा। किसका? जंगल का, कि भारत में कितना जंगल है। क्यों रिपोर्ट जारी हुआ? ताकि लोग जागरूक हो सके कि कितना वन है, अधिक है या कम है। अगर कम है तो सचेत होने की आवश्यकता है और अधिक है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो कम से कम कितना होना चाहिए? 33%। अभी जो वन रिपोर्ट आया है ये 17वीं रिपोर्ट है, मतलब है कि 1987 से हर 2 साल पर जारी हो रहा है। तो कितनी रिपोर्ट है? 17वीं। चलिए अब शुरू से क्वेश्चन को जानते हैं। समझ लीजिए ये कि आपका कोई भी एग्जाम हो, इंडिया का कोई भी एग्जाम, इससे एक क्वेश्चन रहना ही रहना है। अगर ये आपका कंप्लीट नहीं है तो एक क्वेश्चन आप ये मान लीजिएगा कि आपका एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए इसको 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार भी रिवीजन करना हो या कॉपी में लिख करके याद करना हो, याद कर ही लीजिएगा। अच्छा, ये पूरे 2 साल तक काम करता है। एक बार याद कीजिएगा, ऐसा कैप्सूल है, ऐसा दवाई है कि एक बार याद कीजिएगा तो 2 साल तक आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ये 2 साल के लिए होता है, क्योंकि अब 2 साल बाद आएगा रिपोर्ट। मतलब है कि 2022 में आया है, 2021 में आया है। ठीक है, ये 2021 का रिपोर्ट है, 2022 में जारी किया गया, जैसे 2019 में जारी किया गया था। ठीक है, फिर 2 साल कब होगा? तो 2021 में। तो 2021 में जारी तैयार किया गया और 2022 में जारी किया गया। ठीक, तो हर 2 साल पर आता है। तो 21 के बाद अब 23 में, मतलब है कि अब आपको जो है 22 और 23, 2022 पूरा और 2023 पूरा, वो कोई भी एग्जाम हो, वो जब तक आप एग्जाम दीजिएगा 2 साल तक ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो याद कर ही लीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो तैयार किया जाता है जो संस्था है उसका नाम है भारतीय वन सर्वेक्षण। क्या? भारतीय वन सर्वेक्षण। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है देहरादून। स्थापना कब हुआ था? 1981 में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? देखिए, तैयार तो किया जाता है इस विभाग द्वारा, तैयार किया जाता है उस विभाग द्वारा, लेकिन उसको पर्यावरण मंत्री जो भी हैं वो जारी करते हैं। कौन पर्यावरण मंत्री हैं? भूपेंद्र यादव। ये क्या करते हैं? दिखाते हैं, जनता के बीच लाते हैं। तैयार तो बेचारा वो मेहनत करके करता है, मंत्री जी ला के पढ़ देते हैं कि देखिए ये है रिपोर्ट। ठीक है, मंत्री जी देखिए ये सब तैयार करता है IAS IFS लोग, जो UPSC क्वालिफाई करके उस लेवल तक के ऑफिसर होते हैं वो सब। यहाँ मंत्री जी फिर पढ़ने का काम करते हैं। तो यही है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक, इसी को सीधा सीधी कहते हैं पर्यावरण मंत्रालय। मंत्री इसके हैं भूपेंद्र यादव, याद ही कर लीजिएगा। मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। चलिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्षों के अंतराल पर जारी किया जाता है? 2 वर्ष। पहले भी बताए कि हर 2 वर्ष पर। तो अब 2021 में जारी हुआ है, तो फिर 2023 में। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कब से जारी किया जा रहा है? 1987 से, और ये 17वीं रिपोर्ट है। तो याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है कि 17वीं रिपोर्ट है। कैवी रिपोर्ट है? 17वीं रिपोर्ट है। ISFR इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021
देखिए इतना न लिख करके भारत वन स्थिति रिपोर्ट को शॉर्ट में ISFR लिख दिए हैं, ठीक है, क्योंकि इतना लिखने में जो है माथा खराब हो रहा था, बार बार उतना लंबा लिखना। तो लिखे कि ISFR 2021 के अनुसार कुल कितने क्षेत्रफल पर वन एवं वृक्ष हैं। देखिए एक तो वन है यानी कि जंगल, और एक छीट फूट इधर उधर जो पेड़ पौधा देखते हैं जैसे रोड के किनारे इधर उधर देखते हैं ना, ठीक है। तो ये जो है इसके अनुसार मतलब ISFR 2021 के अनुसार कुल कितना क्षेत्रफल पर वन और वृक्ष दोनों जोड़ करके कितना पर है, तो 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर है। समझ रहे बात को। अब देखिए इसी को आपको या तो इतना पूरा पूछेगा एग्जाम में, या ऐसे दे देगा कि 8.09 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो यही वाला इतना हटा दीजिएगा तो आपको मोटा मोटी क्या मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। 8.09 तो याद रख ही सकते हैं, और जब इतना याद रखिए तो ये भी याद हो जाएगा 537, ठीक है। 809,537 इतना याद कीजिए ना, 809,537, 809,537। चलिए अब है कि ये तो हो गया क्या, एरिया। अब परसेंटेज में मतलब कुल भारत का जो भी क्षेत्रफल है, तो उस क्षेत्रफल में वन क्षेत्रफल कितना है, तो कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन एवं वृक्ष आच्छादित है। आच्छादित यानी कि छाया हुआ, ठीक है, कितना है भूभाग पर छाया हुआ है, ठीक है। तो छाया हुआ है कितना पर, 24.62। कितना? 24.62%। और चाहिए कितना, 33%। और है कितना, 24.62%। खैर ये तो याद रखिएगा ही कि चाहिए कितना, 33%। वर्तमान में है कितना, 24.62%। कितना? 24.62%, 24.62%। चलिए नेक्स्ट है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र कितना। देखिए यहाँ वनावरण लिखा हुआ है, ठीक है, वृक्षावरण नहीं लिखा हुआ है। अगर वृक्षावरण लिखा हुआ रहेगा तो यानी कि वन और वृक्ष दोनों, तब हो जाएगा ए वाला। लेकिन सिर्फ कह रहा है कि सिर्फ जंगल, पेड़ पौधा नहीं, जंगल मतलब पूरा एकदम सघन और लंबा चौड़ा एरिया में। समझ लीजिए कि जैसे मोटा मोटी एक जिला या 10 गो प्रखंड मिला करके इतना बड़ा जंगल, तो वैसे कुछ कहते हैं जंगल। ये नहीं कि 10-15 गो पेड़ पौधा रोप दिए कह रहे कि ये जंगल हो गया, है ना। ओकरा में कौन सी बकरी रहेगा, है। जंगल मतलब जहाँ जंगली जानवर रहे। समझ रहे बात को। चलिए तो कह रहा है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, कुल जितना भी भौगोलिक क्षेत्रफल है इंडिया का, तो उसका वनावरण कितना क्षेत्र में है। तो देखिए 7,13,789। कितना? 7,13,789, 7,13,789, 7,13,789। तो 7,13,789 यानी कि 7,13,789 परसेंटेज में 21.71%। कितना? 21.71, 21.71% वनावरण है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण कितना है। तो देखिए कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सिर्फ वृक्ष की बात करें, पेड़ पौधा इधर उधर तितर बितर जो छोटा मोटा अथी टाइप है, रोड किनारे वो होता है ना, वो सब, तो वो है 95,748। कितना? 95,748। कितना? 95,748। और परसेंटेज में देखें तो 2.91%। वृक्षावरण कम ही रहेगा तो मात्र है 2.91%, जबकि ये कितना था 21.71%, और ये कितना है 2.91%। ठीक है, तो ये हो गया वृक्षावरण, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वनावरण और वृक्षावरण में कुल कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये वृद्धि हुई 2261 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 2261 किलोमीटर एरिया पर इस बार 2019 के अपेक्षा बढ़ोतरी हुई। कितना? 2261 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जंगल और भूभाग बढ़ोतरी हुई। अच्छी बात है, बढ़ रही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, वनावरण क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई। मतलब है कि सिर्फ वन में, ये तो था यहां पर देखिए वनावरण और वृक्ष दोनों, मतलब वन जंगल और पेड़ पौधा दोनों,
सिर्फ जंगल की बात करें तो कितना वृद्धि हुई है, तो 1540 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 1540 किलोमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं वृक्षों से आच्छादित, ये तो था वन और पेड़ पौधा की बात कर रहे हैं, तो वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई? 721 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 721 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 721 किलोमीटर स्क्वायर। देखिए सर्वाधिक वन, अब ये जो देख रहे हैं ना काफी इंपॉर्टेंट है, इतना जो हम बता रहे हैं समझिए कि एग्जाम में टपकना है, हर हाल में आएगा। ठीक है, तो एकदम ये ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? ठीक है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की बात करें तो एमपी में है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो ये तो सबसे टॉप पर है, सबसे ज्यादा है जंगल। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड नंबर पर कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश। कौन? अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद छत्तीसगढ़। तो आपको कम से कम ये मध्य प्रदेश तो हर हाल में याद होना चाहिए, है ना। अब देखिए ना, सर्वाधिक जनजाति कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश में, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां जंगल अधिक होगा, है। चलिए, न्यूनतम वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो न्यूनतम वन क्षेत्रफल की बात करें तो हरियाणा में है। कहाँ? हरियाणा में है। और दूसरा नंबर पर पंजाब में है, और तीसरा नंबर पर गोवा में। देखिए सबसे अधिक कहाँ था? एमपी, अरुणाचल और छत्तीसगढ़। और सबसे कम कहाँ है? हरियाणा, पंजाब, गोवा। अब देखिए हरियाणा जो हरियाणा है, यहाँ खेती अधिक होता है, तो लोग क्या करता है, समूचे जंगल, जो भी जंगल वंगल था काट के खत्म कर दिया। खेती करना जरूरी था। ठीक है, उसी तरह से पंजाब और हरियाणा में चूंकि दोनों में हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, तो वहां जंगल वंगल सब लोग साफ कर दिया, खेते समूचे बना दिया। अब सब जो है ट्रैक्टर से अपना खेत जोतता है, धान गेहूं खूब उपजाता है। हम लोग साइड जैसा नहीं है कि जितना उपज गया भगवान भरोसे है, उन लोग उपजाता है, जितना चाहता है उतना उपजाता है। और तीसरा गोवा है। गोवा समझ ही रहे हैं, छोटा सा राज्य है ना। तो इस कारण, और दूसरी बात है कि समुद्र किनारे है और वहाँ पर सैलानी आते हैं, घूमने फिरने वाले लोग आते हैं, तो उस अनुसार डेवलप किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर जंगल कम है। अब बात करते हैं सर्वाधिक वन प्रतिशत किस राज्य में है। ये तो था कि क्षेत्रफल के अनुसार, अब प्रतिशत के अनुसार बात करते हैं। तो प्रतिशत में मिजोरम पहला नंबर पर है, सबसे ज्यादा प्रतिशत में जंगल है। और अरुणाचल प्रदेश दूसरा नंबर पर। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रफल में भी और प्रतिशत में भी दूसरे नंबर पर है। ठीक है, जंगल में अरुणाचल प्रदेश। अब न्यूनतम वन प्रतिशत किस राज्य में है? तो न्यूनतम देखिए हरियाणा और पंजाब दोनों सेम है, क्षेत्रफल में भी और प्रतिशत में भी। अब आ गया है यहाँ मेघालय। प्रतिशत में न्यूनतम प्रतिशत वाला जंगल है वो मेघालय में एकदम कम है प्रतिशत में, जबकि क्षेत्रफल में सबसे कम है गोवा में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक वृद्धि वन क्षेत्रफल का किस राज्य में हुआ? जो सबसे ज्यादा जंगल किस राज्य में बढ़ा? तो आंध्र प्रदेश। कहाँ? आंध्र प्रदेश। उसके बाद है तेलंगाना और उसके बाद उड़ीसा। ठीक, तीनों अगल बगल ही है, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ था। ठीक, और उड़ीसा उसके जस्ट आंध्र प्रदेश के ऊपर में है। तो इन राज्यों में सर्वाधिक वृद्धि हुई, तो सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन है? आंध्र प्रदेश। ठीक, इतना जंगल है कि वहां कुछ नजर नहीं आता है, इसीलिए सब आंध्र जैसा रहता है। ठीक है, क्या? आंध्रा जैसा रहता है, तो इसीलिए आंध्र प्रदेश याद रखिएगा नंबर 1 पर है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत की बात करें, यह तो हुआ सर्वाधिक वृद्धि क्षेत्रफल के अनुसार। प्रतिशत की बात करें, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश में है? यह तो राज्य में हुआ। प्रतिशत में किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक वन है? तो यह है लक्षद्वीप में। कहाँ? लक्षद्वीप में। और दूसरे नंबर पर है अंडमान निकोबार। क्या? दूसरे नंबर पर अंडमान निकोबार। नेक्स्ट, सर्वाधिक वनावरण का नुकसान किस राज्य में हुआ? सबसे ज्यादा नुकसान जो है जंगल का किस राज्य में हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में।
हालांकि अरुणाचल प्रदेश फिर भी दूसरे नंबर पर है। सोचिए कि कितना जंगल होगा, कि फिर भी दूसरे नंबर पर है, चाहे क्षेत्रफल में हो चाहे प्रतिशत में हो। इसके जबकि नुकसान सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ अब लोग जो है घर मकान वगैरह अधिक बनाने लगे हैं, खेती के लिए लोग जगह बनाने लगे हैं, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में नुकसान हुआ है। और ये सब ईस्टर्न स्टेट हैं उसमें अधिक नुकसान हुआ है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूरत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 जो लिखा हुआ आर्थिक सर्वेक्षण तो इसी बार वाला जो जारी हुआ है। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? तो अगर विश्व में बात करें वन क्षेत्र के वृद्धि के मामले में तो तीसरा नंबर पर है। मतलब है कि बढ़ोतरी हुआ जो, तो तीसरे नंबर पर है। पूरे विश्व का 2% जंगल यहाँ पर है, वन यहाँ पर है। कहाँ? भारत में। तो याद रखिएगा कि वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में तो तीसरे पर, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र के मामले में किस स्थान पर है? तो वन क्षेत्र के मामले में 10वां स्थान पर है। ठीक है, बढ़ोतरी में था कि कितना वृद्धि हुआ तो तीसरे स्थान पर, लेकिन वन क्षेत्र के मामले में 10वें स्थान पर। यह चूंकि आर्थिक सर्वेक्षण के समय बताया गया इसीलिए हम वन रिपोर्ट में ही इसको शामिल कर लिए। ठीक है, देखिए पहले नंबर पर तो रूस है, काफी बड़का देश है, सबसे नंबर 1 पर, इसलिए ये आ गया। उसके बाद ब्राजील है। ठीक है, और उसके बाद कनाडा है वन क्षेत्र के मैटर में। अब आइए यहाँ सर्वाधिक घने वन वाला राज्य कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश। देखिए सेकंड नंबर पर तो क्षेत्रफल में है ही अरुणाचल प्रदेश, प्रतिशत में भी अरुणाचल प्रदेश। ठीक, और उसके बाद देखिए सर्वाधिक घने वन वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक खुला वन, ये तो था घना वन, खुला वन माने छेहर, कम पेड़ पौधा लेकिन है बड़का वो जंगल। तो सर्वाधिक खुला वन वाला कौन है? मध्य प्रदेश। कौन? एमपी। ठीक, चलिए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला टाइगर रिजर्व कौन है? देखिए कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार वह टाइगर रिजर्व जो जिसका जंगल क्षेत्रफल के मैटर में काफी बड़े वो है, बहुत बड़का है, तो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। ऐसे भी आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक जंगल की वृद्धि हुई है, वन की वृद्धि हुई, बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। अब देखिए प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला टाइगर रिजर्व, ये तो था क्षेत्रफल के अनुसार, यह है प्रतिशत के अनुसार, तो यह पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। ठीक, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। ये था वन रिपोर्ट, ये हर हाल में याद होना ही चाहिए, अगर नहीं याद होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन छूटेगा। बने रहिए हमारे चैनल पर, और सबसे पहली बात तो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारा पढ़ाई बताए हुआ जो भी स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और नहीं बढ़िया लग रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट में कुछ भी आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।